फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम मिट्टी तैयार करें। देखिए, ये मैंने लास्ट ईयर मिट्टी तैयार की थी। काली मिट्टी को इस तरीके से किस प्रकार से बनाना उपजाऊ कि आपको बार बार खाद डालने की जरूरत ना पड़े। ये आप देख रहे हैं। और इसको जब हम स्मेल करते हैं तो इसमें ह्यूमस की खुशबू आती है। और ये हमने ना इसमें बाजार से लाके कोई खाद डाला ना कुछ डाला, बस घर पे ही जो हमारे कहना चाहिए अवशेष निकलते हैं गार्डन के, इस तरीके की सूखी पत्तियां और टहनियां, सबको हमने भर के ये ड्रम तैयार किया था। इसमें हमने फसल लगाने के बाद में हमने अब बैंगन उखड़ने लायक हो गए हैं, टमाटर और बैंगन लगे हुए हैं अभी इसमें। तो इसमें इस तरीके से मिट्टी तैयार की। ये देखिए, शुरू में जो हम करते हैं वो करते हैं, बार बार हमें कुछ करना नहीं होता। तो ये, और इसमें कहीं ना कहीं आपको मैगॉट्स के अवशेष दिखेंगे जो कंपोस्टिंग में काम आते हैं। देखिए, मैंने अब भी देखे थे, तो वो हमारी कंपोस्टिंग को बढ़ा देते हैं। तो ऐसी मिट्टी हम तैयार करेंगे, आज हम इसी पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पास में एक ग्रो बैग है HDPE का, और मैं इस समय अपने घर में भाजियाँ, पालक, मेथी, हरे धनिया और जो जिनकी जड़ें छोटी होती है उस प्रकार के पौधों के लिए मैं ये बना रही हूँ, ग्रो बैग भर रही हूँ। तो इसको भरने की सही पद्धति क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये ग्रो बैग का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये जो ग्रो बैग है ये है 18 बाई 8 इंच का, मतलब 18 इंच इसकी पूरी गोलाई है और 8 इंच जो है यहाँ की गहराई है, इतनी। और ये छोटी रूट्स वाली सब्जियाँ, मिर्च और मिर्च आप इसमें लगा सकते हैं, गाजर मूली आप लगा सकते हैं, गोभी, फूल गोभी, और भाजी वगैरह यदि आप खाते हैं, लाल भाजी, हरी भाजी, पालक भाजी, मेथी और चुकंदर हुए, छोटी वाली मूली हुई, मटर हुए, इस तरीके की सब्जियों के लिए ये एक आइडियल साइज़ के बैग होते हैं। तो अब हम इसको भरेंगे। तो ग्रो बैग भरने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे मोटी मोटी डंठल। ये देखिए, इस तरीके की। ये जब हम अपने घर में कुछ कटनी छटनी करते हैं तो ये टहनियाँ ऐसे बच जाती हैं। तो सबसे पहले इनको डालेंगे, क्योंकि ये जो है ये देर से गलती हैं और ये हमारे ग्रो बैग को थोड़ा स्ट्रक्चर भी देंगी। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, ज़मीन में हमने रखा नहीं है, हमने रखा हुआ ईंट के ऊपर, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सारी मिट्टी इसमें प्रेशर देके और ये नीचे घुस जाएगा। इसलिए हमने इसमें ये डाला है और पूरी टहनियों से भर देंगे। यदि पत्ते हैं तो पत्ते भी डाल सकते हैं हम इसमें। ये धीरे धीरे बाय द टाइम ये डिकम्पोज हो जाएंगे, और डिकम्पोज होने के बाद में ये बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होती है। हमने पिछले साल भी ऐसा किया है और इसका रिजल्ट भी हम आपको बताएंगे कि मिट्टी बनती कैसे है। ये देखिए, जितनी ज़्यादा ये है, इसको ऐसे भरते जाइए। अब इसमें दूसरी लेयर हम डालेंगे पत्तों की। ये देखिए, बहुत अच्छे से आप बिछा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मिट्टी हम डालेंगे ये पत्ते सारे दबते जाएंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे। फैलाते भी जाइए और इसमें डालते भी जाइए। गत्ते वत्ते डालने से वो सब खराब हो जाते हैं, इसलिए हम इसमें पेपर वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं। पेपर में तो जो स्याही इस्तेमाल होती है या यूज़ होती है, उपयोग होती है, तो वो स्याही जो है वो ज़रा नुकसान करती है पौधों को, वो केमिकल वाली होती है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। इस तरीके की आप ड्राई पत्तियां सब इकट्ठा करके रखें, ये डिकम्पोज होके बहुत अच्छा खाद बन जाती है। जैसे जैसे पौधे की जड़ यहाँ पर पहुँचेगी वैसे वैसे उसको नरिशमेंट मिलेगा। अब जो हमें काम करना है वो इसमें डालना है मिट्टी। मिट्टी भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। तो ये कुछ बीज हैं जो मुझे सब्जियों के लगाना है। देखिए,
ये टमाटर है, ये येलो टमाटर है, ये चेरी टमाटो है, ये हरी मिर्च है, ये लाल मूली है, ये फूल गोभी है, ये शिमला मिर्च है और ये चुकंदर है। तो आज मैं चुकंदर लगाऊंगी। चुकंदर जो है इसके बीज कुछ पालक की तरह होते हैं और उनको ऐसे फैला दिए और इनकी जड़ें भी ज़्यादा नहीं होती। हम ऐसे गमलों में आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं और ये मिर्च वगैरह भी आप, ये सारी वैरायटी जितनी है मेरे हाथ में ये सभी, इसको मूली को छोड़ के, मूली को थोड़ा सा गहरा गमला चाहिए तो इसमें शायद मूली अच्छे से ना हो पाए, लेकिन थोड़ा सा और यदि जैसे ये 8 इंच का है, ये 10 इंच ऊंचाई वाला आ जाए तो उसमें मूली का आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो सब्जियां हैं ये इसमें आसानी से हो जाती है। यदि आपको गोभी लगाना है तो 4 से 5 पौधे इसमें फूल गोभी के लग जाएंगे, 4 पौधे काफ़ी हैं। शिमला मिर्च के लगाना है तो 4 शिमला मिर्च के पौधे लग जाएंगे, मिर्च के 4 पौधे लग जाएंगे। चुकंदर के हम कई सारे पौधे इसमें लगा सकते हैं क्योंकि चुकंदर जो है बीट वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, कम से कम 15 से 20 चुकंदर इसमें हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अब हमने देखिए पत्ते भी भर लिए, काफ़ी सारे पत्ते मैंने भरे हैं क्योंकि ये पत्तों की लेयर क्या है, जैसी मिट्टी पड़ेगी ये डिकम्पोज हो जाएंगे और 1 से 2 महीने बाद पूरी तरीके से डिकम्पोज होने के बाद में बहुत अच्छी मिट्टी बनती है। मैं आपको मिट्टी भी दिखाऊंगी। अभी हम अपनी मिट्टी बना रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी है ये देखिए बहुत ठोस है। ऐसी ठोस मिट्टी में जड़ नहीं फैलती कभी, ठोस मिट्टी नहीं चाहिए। हम इसको हल्का करेंगे पहले। तो ये मिट्टी में हम सबसे पहले मिलाएंगे। सबसे पहले तो मिट्टी में जितने पत्थर उनको हटा लीजिए आप। इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी यानी कि 2 बड़े चम्मच के करीब नीम की खली। जितने कीड़े मकोड़े होंगे ये सारे मर जाएंगे। और इसको अब हमें बनाना है हल्का। ये इसमें हमने डाल लिया है ऐसे, ये इसको बोलते हैं ऐसे 2 खोबा के करीब कोकोपीट। हमें हल्का करना है मिट्टी को, थोड़ा पोरस। ये हमने इसको मिक्स कर ली और अब हमको इसमें डालना है, बहुत सारे कंकड़ हैं, ये नर्सरी की मिट्टी है, बहुत सारे पत्थर आते हैं, ये हम इकट्ठा करके रखते जाते हैं और उसको धूप में सुखा लेते हैं मिट्टी को। ये देखिए ये हो गई, ये ऐसी, इसमें वाटर रिटेंशन काफ़ी हो गया। और इस तरीके की ये भाजी उगती तो आप इनको फेंक दिया कीजिए। और अब हमको इसमें मिलाना है खाद। अभी तो सिर्फ ये मिट्टी है, तो यदि हमको एक बार खाद, ऐसी मिट्टी बनाना है कि हम एक बार बना लें और हमको बार बार खाद डालने की आवश्यकता ना पड़े। यदि आपके पास में 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद है, 1.5 से 2 साल पुरानी, आप वो उपयोग कर सकते हैं। घर का बना हुआ कॉम्पोस्ट है तो आप वो उपयोग कर सकते हैं। लीफ का कॉम्पोस्ट है तो आप वो उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और चिकन मैन्योर है, हॉर्स मैन्योर है, जो जिस जगह पे रहता है उसके वहाँ, या बकरी की मिंगनी जो उपलब्ध हो आपके लोकल एरिया में, आप वो ले लें। अब यहाँ वहाँ हैरान ना होते बैठे कि हमारे एरिया में ये नहीं मिलती। और अब हमें डालना है इसमें, ये है वर्मी कॉम्पोस्ट। ये देखिए ये है वर्मी कॉम्पोस्ट। ये भी जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। तो अब हम ये डालेंगे। इसको डालने में कोई कोताही मत कीजिए, जितनी मिट्टी उतनी ही खाद। अब हमें इसको मिलाना है अच्छे से, तो मैं आपको मिलाकर फिर बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमने मिला ली पूरी, और मिलने के बाद में 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा कोकोपीट और 1 हिस्सा खाद, सरसों की खाद, क्या कहते हैं, केचुए की खाद। ये सारी चीज़ों को आप मिला लीजिए और अब हमको ग्रो बैग में भरना है इसको। एंटी फंगल, यदि नीम की खली ना हो तो आप एंटी फंगल डाल लीजिए। हमने इसीलिए डाली है नीम की खली, ताकि इसमें फंगीसाइड में का काम वो करे। मिट्टी को आप सुखा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने सूखी हुई मिट्टी इस्तेमाल की है। जितने भी नर्सरी से हम पौधे लेकर आते हैं उसकी मिट्टी को हम निकले एक भर के या घमेले में भर के हम सुखा लेते, या टब में भर के उसको सूखने रख देते 15 से 20 दिन।
फिर उसके बाद में आप अपने पौधों में उसको उपयोग कीजिए, कोई बुराई नहीं है। तो ये हो गया। अब ये हमको मिट्टी जो है इसमें फैला देनी अच्छे से, फैला फैला के भरिए, एक जगह मत कीजिए, तो वो क्या होगा। और देख लीजिए बीच में पत्थर वत्थर तो नहीं है। और ऐसे दबाते जाइए। तो इसमें जो हमने केचुए की खाद मिलाई है वो इसमें एक एक्टिवेटर का भी काम करती है पत्तों को डिकम्पोज करने में। देखिए इस तरीके से ये छोटे छोटे बैग अच्छे रहते हैं। इनको आप जब सब्जियां ना लगी हों तो आप इनको खाली करके भी इसमें फूलों के भी पौधे आप लगा सकते हैं इकट्ठे, एक एक बेड लगा के। मैं हमेशा ऐसे ही तैयार करती हूँ तो मेरी पत्तियों की खाद भी मुझे मिल जाती है और पौधों में बहुत ज़्यादा खाद वाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए मिट्टी डाल के हमने ये देखिए ये दब रहा, धीरे धीरे ऐसे पूरा स्पेस हमको इस्तेमाल यूज करना है इसका। ये हमने ऐसे दबा दिया और इसमें मिट्टी आ जाएगी। सिर्फ 1 इंच हमको छोड़ना है, अभी काफी है। अब ये देखिए ये मेरे हाथ में है चुकंदर के बीज, और अब हम उनको ऐसे लगाएंगे कि हमको बार बार डिस्टर्ब ना करना पड़े। हम पहले कई बार ऐसा होता है कि हम या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको बना के रख दें, सूखने दें, सीडिंग ट्रे में अपने पौध लगा के रख दें, या फिर आप डायरेक्ट लगा दें ताकि आपको बार बार, क्योंकि अब हमने खाद भी मिला ली है तो बार बार आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक बार आपने लगाया और आपको सिर्फ देखना है, पानी देना। तो अब हम ये जो बीज है इसको थोड़ा ऐसे दूर दूर लगा देंगे, कम से कम 3-3 इंच दूरी पर आप लगाइए। ऐसे आप लगाते जाइए और उंगली से दबाते जाइए, बहुत गहरे नहीं लगाना हमको। इस तरीके से थोड़ा यहाँ से भी 2 इंच दूरी पे रखिए और आपस में भी 2 से 3 इंच की बीजों की दूरी रखिए, जिसमें जब वो बढ़े, हालांकि एक एक लगाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन हम एश्योर रहते हैं कि हमें इसमें अब फर्दर कुछ करना नहीं है। टाइम जो है वो बस हमें शुरू में लगाते समय ही लग रहा है। तो इस तरीके से आप लगा दीजिए चुकंदर का एक एक बीज। या तो आप पहले मार्किंग भी कर सकते हैं, मार्किंग कर लेंगे तो और अच्छा है। ये हमने फिर इन दोनों के बीच में एक लगा दीजिए, 2 के बीच में एक, यहाँ 2 के बीच में एक। ये निशान ऐसे होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है इस तरीके से। और पानी जब डालते हैं तो पानी सटक से ना डालें, पाइप से ना डालें, फाउंटेन से डालिए। शावर जैसा आता है वैसे डालते जाइए। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा ली, और बस अब आप ऐसे घुमाते जाइए, लगाते जाइए अंदर के अंदर इस तरीके से। ऐसे ही पालक भी लगाइए। पालक जब आप ऐसे लगाएंगे तो आप साल भर तक पालक खाते रहेंगे। ऊपर ऊपर की पत्तियां तोड़ लीजिए,
चुकंदर में भी ऐसे ही करते हैं। ये देखिए अब बीच में लगा दी बाकी एक। तो कम से कम हमने 25 से 30 सीड्स यहाँ लगा दी। अब आती है पानी किस प्रकार से देना है। तो अब फ्रेंड्स आती है पानी डालने की बारी। तो पानी इस तरीके से डालिए, बहुत एकदम से मग्गे से मत भरिए। और ऊपर की जब सीड्स हम लगाते हैं तो मिट्टी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना। या तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इसको ढाँक दीजिए पेपर से जब आप ढाँकेंगे तो इसको अंदर ही अंदर गर्मी मिलती जाएगी। सीड्स को ग्रो होने के लिए गर्माहट चाहिए। जब वो ग्रो होंगे उनको पेपर से 2-3 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए ढाँक दीजिए। जब वो स्प्राउटिंग उसमें होने लगे तो फिर आप उनको निकाल दीजिए। सुबह की धूप लगना बहुत ज़रूरी है पौधों को। तो इस तरीके से आप, और ये अगला पानी जो है आप तभी दीजिए जब ऊपर के सीड्स जो हैं वो या मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। लेकिन मॉइस्चर इसमें मेंटेन रखिए थोड़ा सा। बहुत अधिक पानी भी आप देंगे यदि तो ज़्यादा मॉइस्चर से या बहुत ज़्यादा पानी की वजह से भी स्प्राउट हुए सीड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।